जिनकी गोली डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी चल सकती है और वो बाल बाल बच सकते हैं, तो वही गोली नरेंद्र मोदी के सर के पास भी चल सकती है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप आज बाल बाल बचे हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप वही है जो 2020 में हार गए थे और ये डोनाल्ड ट्रंप वही है जो अब जीतने वाले हैं। जय श्री राम, मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस घटना की। सुबह जब लोगों ने न्यूज देखी तो सबसे बड़ी हेडलाइन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप पे चली गोली, बाल बाल बचे। देखिए, अमेरिका दो तरीकों से चल रहा है। एक तो धरातल की स्थिति में जो डोनाल्ड ट्रंप पर भी गोली चल जाती है और डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। दूसरा, उनकी सिनेमैटिक फिल्में, उनका एक यूनिवर्स, उनका एक बहुत बड़ा ओरा जो एवेंजर्स से लेके शक्ति तक, बैटमैन तक, सुपर वुमेन तक, मतलब इनमें एक घुसा हुआ है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है, वो फिल्में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम फिल्मों में भी और रियलिटी में भी। अभी एक फिल्म का ट्रेलर आया है कैप्टन अमेरिका के नाम से। कैप्टन अमेरिका के नाम से एक ट्रेलर आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैप्टन अमेरिका अब एक नया आदमी बन रहा है और जो चुनाव चल रहे हैं अमेरिका में, रियलिटी में नहीं फिल्म में भी चुनाव चल रहे हैं अमेरिका में, और जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं वो कैप्टन अमेरिका को ये कहते हैं कि तुम अब से कैप्टन अमेरिका हो, तुम देश की रक्षा करोगे। तब अगला सीन दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ताकतवर आदमी जिसमें मतलब कुछ शक्तियां आ रखी है, इनकी फिल्मों में शक्तियां वगैरह रहती है, जिसमें बहुत शक्तियां आ रखी है, उसने क्या किया, एक बॉडीगार्ड को हाथ तोड़ दिया, मार दिया, बेहोश कर दिया, और उसके बाद में वो गोली चलाता है, पर उसमें शक्तियां भी है, वो गोली चलाता है। वो वहां का जो राष्ट्रपति जो अभी बनने वाले हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, कैसे न कैसे वो बच जाते हैं, कैप्टन अमेरिका उन्हें बचाते हैं। इसी के इर्द गिर्द अब पूरी फिल्म चलने वाली है कि कैसे कैप्टन अमेरिका, जिसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, वो होने वाले एक राष्ट्रपति को बचाएंगे। यहाँ तो जिसने गोली चलाई है उसमें भी कोई ताकत नहीं है और आपके पास तो रिसोर्सेस बहुत है। मतलब अमेरिका, मैंने कहा, दो तरीकों से चल रहा है। एक कैप्टन अमेरिका और एक जो अभी जो दिखाया जा रहा है कि हम बहुत बड़े लेवल पे हैं, हमारे पास में ये, मतलब फिल्मों के जरिए माइंड वॉश किया जाता है, अमेरिका की बड़ाई की जाती है, अमेरिका की बड़ाई की जाती है कि अमेरिका में क्या क्या है, अमेरिका के पास ताकत क्या क्या है। और रियलिटी में एक्चुअल में एक 20 साल का लड़का, थॉमस, 20 साल का, उसने गोली चला दी, बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई एरा गहरा इंसान है, कोई सड़क पे कोई भी बोलने लग गया जिसके गोली मार दी, नहीं, वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। और फिलहाल जैसी उम्मीदें जताई जा रही है, जो चुनाव होने हैं अब 24 में, नवंबर के समथिंग रहते हैं शायद, उनके 4 नवंबर के समथिंग रहते हैं, तो अब वो वापस राष्ट्रपति बनेंगे। क्योंकि जितने भी रूमर्स हैं, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी एग्जिट पोल है, जितनी भी बातें हैं, सब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि जो राष्ट्रपति रह चुका है और राष्ट्रपति बनने जा रहा है, उस पर गोली चलना, बाल बाल बचना, और वहीं अपनी फिल्मों द्वारा ये दिखाना कि हम बहुत बड़े हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता, हमारे पास में ये पावर है। मतलब फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा जानवर, गॉडजिला मान लो, बहुत बड़ा जानवर अमेरिका पे हमला करता है तो वहां की आर्म फोर्स इतनी ताकतवर है कि वो उसे मार देगी या साइड कर देगी या भगा देगी, अमेरिका का कुछ नहीं कर पाएगी। पर और वहीं कोरोना आता है तो सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाली स्थिति अमेरिका की रहती है। दो कारण बताऊंगा। भारत और अमेरिका के कोरोना में क्या क्या अंतर थे। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही 4-5 महीने, 8 महीने बाद में कोरोना लग गया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप पे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों पे बहुत बड़ी एक, मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक दबाव था, किसका, व्यवसायियों का, उद्योगपतियों का, कि यदि उद्योग बंद किए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम इस स्थिति में नहीं रहना चाहते। कि हमें दो तरीके रहते हैं कि उद्योग बंद मत करो या हमें रुपए दो, दोनों ही, अमेरिका में और भारत में भी ये सिस्टम रहता है। डोनाल्ड ट्रंप में
डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव में आके वहां के उद्योग बंद नहीं हुए, वहां लॉकडाउन नहीं लगाया, वहां कंटिन्यू चलता रहा, लोग मरते रहे। ये दबाव मोदी जी पर भी था। मोदी जी ने बहुत ही चालाकी से लॉकडाउन लगाया। याद कीजिए, पहले जनता कर्फ्यू एक दिन का, उसके बाद में धीरे 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 माइंड सेटअप करके जनता का ये लॉकडाउन बढ़ाया गया। वो लॉकडाउन लगा, वहां के उद्योगपतियों के दबाव में नहीं आए। तो आज जो भारत की स्थिति है, आज जो भारत में महंगाई नहीं है, आज जो भारत अर्थव्यवस्था में खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी एक डिसीजन की वजह से है। अब लोगों को समझ में आए ना आए, पर वो उस डिसीजन की वजह से। वहीं अमेरिका में जो लॉकडाउन नहीं लगा, वो हालत बिगड़ गई, उनकी पूरी बिगड़ गई। जितना फिल्मों में दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास भी रियलिटी में नहीं है। एक्चुअली समझ सकते हैं कि फिल्में अलग है, रियलिटी अलग है, पर फिल्में आपका माइंड वॉश करने का काम करती है, आपको ये दिखाने का काम करती है कि जो आप देख रहे हैं वो आप समझ भी रहे हैं। जब भी हम फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं इमेज अमेरिका के लिए पॉजिटिव वे में रहता है कि अमेरिका इतना बड़ा है, अमेरिका वो ऐसा है, अमेरिका वो ऐसा है, अमेरिका वो ऐसा नहीं, अमेरिका वो वैसा है, क्योंकि इनसे कोरोना नहीं संभला, इनसे ये जो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं वो तक गोली खा जाते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गोली गई है, और यहां में कोई अंतर नहीं है, यहां और यहां में कोई अंतर नहीं है। और वहीं भारत के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा देखिए आप क्या रहती है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। रियलिटी यही है कि वो जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं है, हम जैसा दिखा नहीं पाते, हम वैसे हैं। अभी फिलहाल भारत और अमेरिका एक ही सिचुएशन में खड़ा है। अमेरिका और भारत की सिचुएशन इसलिए एक जैसी है कि मोदी जी को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया। बड़े बड़े देशों ने भी फंडिंग की, रुपया पानी की तरह बहाया गया। पर मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं भारत की जनता को, भारत के लोगों को, मोदी जी के समर्थकों को, जिन्होंने मोदी जी को वापस तीसरी टाइम लेके आए। पर हल्का सा एक समझाना कह दीजिए या धक्का कह दीजिए देके कि भाई जो आपका साथ दे रहा है उसका साथ दीजिए, जो आपको टैक्स दे रहा है, जो टैक्स पेयर है, उसका ही भला कीजिए। सबका साथ सबका विकास के चक्कर में जो आपके साथ है उन्हें मत खोइए। कौरवों को हराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का साथ दिया था, पर उसमें भी छद्म नीति थी, छल नीति थी, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, सत्य झूठ सब था, क्योंकि वो एक युद्ध था। युद्ध में सत्य बोलना भी जायज है, असत्य बोलना भी जायज है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर उन्होंने हाथों से शस्त्र ना उठा के पर अपने शब्दों से वो शस्त्र उठाए जिससे पूरा महाभारत बदल के रख दिया। वही अब मोदी जी को करने की जरूरत है, क्योंकि इन कौरवों को हराने के लिए मोदी जी को कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की रणनीति, राजनीति, कूटनीति चलाने की जरूरत है। अब मैं बात कर रहा हूं कैसे अमेरिका और भारत की राजनीति एक जैसी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को समझ लीजिए मोदी, क्योंकि मोदी समर्थन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़े लेवल पर, उनके लिए कंपेनिंग तक की। वहीं आप जो बाइडेन को समझ लीजिए मनमोहन सिंह। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के बहुत लोग कहते हैं। आप वीडियो देख लीजिए कि अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति है मनमोहन सिंह जैसे हैं, कि जिनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, वो चलते चलते कुछ भी कर जाते हैं, ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो शर्मिंदगी के लिए भी मतलब मानी जाती है, जिनके लिए शर्मिंदा भी होना पड़ता है। ऐसी ऐसी हरकतें चलते चलते वो भूल जाते हैं मैं क्या कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये रियलिटी है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक एक्टिव पर्सन है, वो छवि के नेता है। मतलब एक छवि कौन सी, मैं हिंदूवादी छवि नहीं कह रहा, वो अपने लोगों के लिए। और वहीं हिंदुओं के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप को आने पे क्या डर लग रहा है दुनिया को? इजराइल जो हमला कर रहा है हमास पर, ये कंटिन्यू युद्ध चल रहा है, इसमें अभी जो बाइडन सपोर्ट किसका कर रहे हैं? इजराइल का नहीं कर रहे हैं, पर ये डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट अब इजराइल का करेंगे। दूसरा, एक सबसे बड़ा रूस जो हमला कर रहा है यूक्रेन पर, इसमें अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जो बाइडन हथियार दे रहे हैं। मतलब
डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में ये हथियार मुझे लगता है बंद हो जाएंगे, तो ये दुनिया को एक बहुत बड़ा। और दूसरी बात, आपको याद होगा जब कोरोना आया तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम राष्ट्रपति थे, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि ये वायरस चीन का फैलाया हुआ है, ये वायरस चीन का फैलाया हुआ है। ये सब छोटे नहीं थे, पूरी दुनिया को एक संदेश देने के लिए बहुत बड़े शब्द थे जो खुलकर बोले गए। और डब्ल्यूएचओ की स्थिति याद कीजिए, जब अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को रुपए देने बंद कर दिए थे, ये कहा कि आप पूरे के पूरे चाइना की तरफ हो रखे हो, तो फंडिंग बंद कर दी थी। अमेरिका की ही संस्था, पर डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया का है, पर ठीक है, उन्होंने फंडिंग देनी तक बंद कर दी। मतलब वो आदमी स्पष्ट तौर पर खुले तौर पर चलेगा, जो उसे करना है अपने देश के लिए, जो विकास के लिए जो करना है वो करेगा वो इंसान। वैसे ही नरेंद्र मोदी जो उन्हें देश के लिए करना है, विकास के लिए करना है। याद कीजिए जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 में हारे थे, उस समय क्या हिंसा हुई, ये सब हुआ। और वैसे ही अब की बार भी स्थिति रखी गई कि हिंसा हो करेंगे, पर ठीक है, ये भारत की जनता है जो मोदी जी के साथ है, जिन्होंने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। तो अब ये सबक, अब ये धक्का, ये हल्की सी पोक की जो जनता ने दी है, वो अब बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को समझना पड़ेगा कि किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना। क्योंकि जिन लोगों का आप साथ दे रहे हो वो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, ये बात सबको पता है, बीजेपी को भी पता है, मोदी जी को भी पता है। अब इनकी रणनीति, राजनीति क्या रहती है वो ठीक है, ये जाने। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ, बड़े बड़े व्यापारियों से भी कई बार जब बातें होती है तो वो कहते हैं कि ऐसा 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है जो नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों के लिए कि एक बड़ा एक बेनिफिट मिला हो। पर हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में हमारी संस्कृति संभाल कर रखी है, हमारे मंदिर संभाल कर रखे हैं, उनके लिए बहुत काम किया, उत्थान के लिए, मतलब हिंदुओं की संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। तो हम इसीलिए मोदी जी के साथ हैं कि हिंदू बचेगा, संस्कृति बचेगी, देश बचेगा। तो इसी के साथ साथ अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों का आप साथ दे रहे हो वो कौन से लोग हैं, वो हम हैं जो टैक्स पेयर है, या वो हैं जो आपके साथ नहीं है। ये अंतर अब समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके आज गोली चली है, पास से गोली गई है, कान के पास से, ये गोली यहां भी हो सकती थी। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप को भी हराने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है जैसे कि कोई स्नाइपर छत पे बैठा है, दूर बिल्डिंग पे बैठा है, और कोई नेता कोई बड़ा आदमी कोई बात कर रहा है, उसे गोली चला दी गई, मार दिया गया उसे। वैसा ही हमने आज रियलिटी में देखा, वो भी अमेरिका में, अमेरिका जैसे देश में जिनके सुरक्षा इतनी है, स्नाइपर्स इतने हैं, जिनके कहते हैं कि ये कमांडो इतने एक्टिव है बहुत ज्यादा। हाँ, उसे मार दिया गया कुछ ही टाइम बाद में, पर वो गोली यहां से ना जाके यहां जाती तो क्या कर लेते हैं आप। वहीं आज डोनाल्ड ट्रंप भगवान की दया से बच गए हैं, वो आने वाले समय में चुनाव भी जीतेंगे। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी दो विचारधाराएं आपस में लड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप समझ लीजिए, उनको हराने और जिताने, कौन हराने के लिए साथ है और कौन जिताने के लिए। नरेंद्र मोदी समझ लीजिए, कौन हराने के साथ है, कौन जिताने के लिए। ब्रिटेन में क्या हुआ, ऋषि सुनक हार गए। फ्रांस में क्या हुआ, ट्रूडो। फ्रांस में क्या हुआ, मैक्रोन हार गए। ये दो विचारधाराएं हैं, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। इजराइल हमास, कौन किसके साथ, कौन किसके साथ नहीं। रूस यूक्रेन, कौन किसके साथ, कौन किसके साथ नहीं। यहाँ दो विचारधाराएं ही आपस में लड़ रही है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। बहुत बड़ा आज एक घटना घटते घटते रह गई है। तो इससे हमें भी, मतलब इससे भारतीय राजनीति को भी, भारतीय लोगों को भी, इससे भारत को भी, इससे नरेंद्र मोदी जी को भी सीख लेने की थोड़ी सी जरूरत है कि कहाँ क्या हो सकता है। जब अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्रपति पर हमला हो सकता है तो भारत को भी चौकन्ना रहना, मोदी जी को भी चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लोग आपको हराने के लिए आपको हराने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सिंपल सी गणित है। मैं ये बात रिलेट करके मानता हूं सिद्धू मूसेवाला से। उस सिंगर को कोई हरा नहीं पाया, ना शब्दों में ना बातों में। चुनाव जरूर वो हारा, पर चुनाव हार के भी वो जीता। क्यों? क्योंकि चुनाव हारने के जस्ट अगले दिन उसने अपनी 5 गानों की ईपी
रिलीज की और वो ईपी बिलबोर्ड जो एक दुनिया के 100 बड़े सिंगरों का एक चार्ट है उसमें वो अच्छे एक नंबर पे आ जाता है, अच्छे अच्छे बड़े नंबर्स पे आ जाता है। तो वो हार कर भी जीत गया। तो इतना खौफ था सिद्धू मूसेवाला का कि उसे भी मरवाना पड़ा, क्योंकि जिंदा रहता सिद्धू मूसेवाला तो जीत नहीं सकते थे। और आपको जब किसी को हराना है तो वो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक। ये डोनाल्ड हमने ये चीज हमने सिद्धू मूसेवाला पे देखी है, ये चीज आज हमने डोनाल्ड ट्रंप पे देख ली है। और भगवान ना करे कुछ भी हमारे मोदी जी का हो, तो ये बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है मोदी जी को। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।